गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना मीन डिवीजन का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड अपने टॉपिक है वो कवर किए थे। आज इसके अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन लिया अपन ने, जो अपनी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें 24 दे रखे हैं, जिसके अंदर स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इससे आपको मीडियन से मीन डिवीजन और उसका कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करना है। इसके अंदर जो मीन डिवीजन कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर सेंट्रल एवरेज उसको बेस माना जाता है, जिसमें मीन मीडियन और मोड होता है, जिसको बेसिस के रूप में अपन ले सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर मीन और मीडियन है वो बेसिस के रूप में लिया जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर जो मीडियन है उसको एज ए बेस मानना है। तो सबसे पहले बड़ा मीडियन कैलकुलेट करेंगे। मीडियन के लिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो यार है 4, 10, 20, 38, 47 और ये 50। ये अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन आइटम n/2 = 50। n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, यह है अपना 25। 25 देखते हैं अपन किस में लाइज करते हैं, लाइज इन CF। 25 है तो 20 में आएगा नहीं क्योंकि कम है, ये 38 में लाइज करेगा। इन ग्रुप इसका ग्रुप है वो अपना 172, 180। मीडियन का फॉर्मूला अपना L1 + I / F m मीडियन आइटम लेना है -c। L1 इसका ग्रुप का जो लोअर लिमिट है वो 170 प्लस डिफरेंस इसका 10 है, फ्रीक्वेंसी 18, मीडियन आइटम 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ग्रुप की वो है 20। तो ये आ जाएगा आपका 170 प्लस 10 डिवाइड बाई 18 इंटू में 5। इससे बड़ा मीडियन कैलकुलेट करते हैं अपन। तो इसका जो मीडियन है वो आएगा आपका 50 डिवाइड बाई 18 करेंगे सबसे पहले, तो यार है 2.78। तो 2.78 आएगा तो 170 प्लस 2.78 = 172.7। 172.78 ये आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब अपना जो मीडियन है वो कैलकुलेट हो गया। मीन डिवीजन के लिए सबसे पहले अपने को इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। मिड वैल्यू इसका वो अपना x होगा इसमें। तो मिड वैल्यू आ रहा है इसका 145, 155, 165, 175, 185, 195। ये आ रहा है अपना मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के बाद में इसका डिविएशन निकालना है फ्रॉम मीडियन। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे DM, यानी अपना ये x है, इसमें से जो अपना मीडियन आया है 172.78 ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले अपना है 145 है, 145 में से अपन अगर इसको माइनस करते हैं 172.78 तो ये आ रहा है अपना 27.78। माइनस में आ रहा है लेकिन माइनस नहीं लेना है, 27.78। नेक्स्ट बड़े इसके अंदर 155 है, 155 में से भी 172.78 है उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 17.78। नेक्स्ट इसके अंदर 7.78 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर अपना 175 है, तो 175 है तो वो अबो हो गए इससे 172.78 से, तो माइनस करेंगे तो इसमें से आएगा 175 माइनस 172.78, तो ये आ रहा है 2.2, ये आ जाएगा 12. ये हो जाएगा 22.
ये अपन ने इसका जो डिविएशन है वो इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम मीडियन। अब कंटिन्यूस सीरीज है इसलिए इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप अपना वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसमें एफ डी एम, यानी इसको फ्रीक्वेंसी से जो डिविएशन फ्रॉम मीडियन आया है इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट अपना फ्रीक्वेंसी है वो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से 27.78 से। तो 27.78 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ रहा है 111.12। 111.12। सेकेंड इसका फ्रीक्वेंसी 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से अपन 17.78 से। तो 17.78 मल्टीप्लाई बाई 6 तो ये आ रहा है 106.68। ठीक है, इसी तरह से अपना जो ये डिविएशन है इसको अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से। तो नेक्स्ट इसके अंदर 10 फ्रीक्वेंसी है तो ये हो जाएगा आपका 78. अब नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर 18 दे रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन। ये डिविएशन आ गया अपना फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने बाद में, यानी एफ डी एम आ गया अपना। ठीक है, ये बड़ा इसका 77 आएगा। अब इसका टोटल कर लीजिए सिग्मा एफ डी एम, इनका सम करेंगे तो ये इसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा सिग्मा एफ डी एम। और ये जो सम आ रहा है बेटा इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 512.2। ये आ रहा है अपना 512.2। ठीक है, यहां तक का काम कंप्लीट। अब इसका लास्ट अपने को मीन डिविएशन का फॉर्मूला लगाना है। मीन डिविएशन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम डिवाइडेड बाय कंटिन्यूस सीरीज है तो सिग्मा एफ तो आ जाएगा 512.2 डिवाइड बाय 50, यानी 512.2 अपॉन में 50। इससे इसका मीन डिविएशन कैलकुलेट कर देंगे तो मीन डिविएशन आ रहा है इसका 10.24। ये इसका बड़ा मीन डिविएशन कैलकुलेट हो गया। अब मीन डिविएशन कितना दे रखा है बुक के अंदर अपने को, इतना ही दे रखा है इसके अंदर 10.24 इसका मीन डिविएशन आ रहा है। इसमें कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करने के लिए दे रखा आपको, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए सी ऑफ एम डी, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय एम। मीडियन से निकाला है तो इसके अंदर 10.24 डिवाइड बाय मीडियन आया था अपना 172.78। इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में जो अपना मीड इसका कोफिशिएंट ऑफ आ रहा है वो आ रहा है 0.06। ये इसका कोफिशिएंट आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना कंटिन्यूस सीरीज के अंदर यदि आपको मीन डिविएशन निकालना है वो इस तरह से बड़ा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी ग्रुप वगैरह वो अपने को सही से मेंटेन करने हैं, सही से रखने हैं और अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अपना मीन डिविएशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर अपन ने मीडियन को बेस मानना है। इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन जिसके अंदर मीन को बेस मानकर मीन डिविएशन है वो कैलकुलेट किया। तो इसका अपना बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई ऐसा जिसके अंदर मीन को बेस मानकर मीन डिविएशन कैलकुलेट किया। इसका बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया आपने अपनी बुक का ही क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 28 है जिसमें दे रखा है कैलकुलेट मीन डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम मीन, यानी एक्स बार से अपने को कैलकुलेट करना है। यदि मीन डिविएशन एक्स बार से कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले इसका मीन कैलकुलेट करेंगे और मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इसका मीन की प्रोसेस से बड़ा मिड वैल्यू बनाएंगे इसका। ये अपना एक्स हो जाएगा और ये अपना 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5। यह आएगा आपका
मिड वैल्यू के बाद में इसके अंदर स्टेप डिविएशन से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो dx a इक्वल टू इक्वेशन के आप एल्यूमिनियम मीन मानते हैं इसमें 12.5। इसका डिविएशन कैलकुलेट करते हैं। ये आ रहा है पहला -10 -5 0 5 10 50। उसके बाद में स्टेप डिविएशन से करने के लिए इसका d डैश x कैलकुलेट करते हैं। d डैश x I इक्वल टू कॉमन फैक्टर हो गया इसमें 5, तो -2 -1 0 1 2 3। ये प्रोसेस सेम वही है जो अपन अरिथमेटिक मीन में कैलकुलेट करते समय निकालते हैं। बड़ा उसके अंदर जिस तरह से इसको यूज करते हैं वो अपन ने इसके अंदर d डैश x तक का काम है वो कंप्लीट कर लिया। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट इसके अंदर जो d डैश x अपना है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के लिए f d डैश x। तो फर्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी अपनी 20 है, 20 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 40। नेक्स्ट इसके अंदर 18 है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा 0। उसके बाद में 25, नेक्स्ट इसके अंदर 40 और नेक्स्ट इसके अंदर 45। सिग्मा f d डैश x, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस माइनस की जो कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेट कीजिए। इसके अंदर जो अपना दे रखा है वो आ रहा है माइनस का, तो इसमें 58 है और प्लस के अंदर आ रहा है अपना ये 120। तो 120 माइनस कर देंगे इसमें से 58, तो अपनी प्लस की आ रही है इसके अंदर 62, यानी जो इसका f d डैश x है वो कितना आ रहा है? 62 आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी लेना है अपने को, तो फ्रीक्वेंसी के टोटल के लिए सिग्मा f। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल आ रहा है अपना, ये हो जाएगा आपका 40 और 60 90 120 138 आ रहा है। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है इसके अंदर? 138। ये 128 आएगा, 138 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर फॉर्मूले में इसको अप्लाई करना है। x बार निकालने के लिए अपना जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d डैश x डिवाइडेड बाई सिग्मा f इनटू में i। ए अपना एज्यूम इसके अंदर 12.5 प्लस 62 डिवाइड बाई 128 और इसके अंदर आई अपना वो है 5। तो 12.5 प्लस इसको बड़ा कैलकुलेट करना अपने को। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 62 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से? 5 से। तो 62 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ रहा है 310। इसको डिवाइड कर देंगे 128 से, तो ये आ रहा है 2.42। कितना आ रहा है? 2.42। इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ये कैलकुलेशन हो इसका 62 नहीं 52 आएगा, यहाँ पे 52 अब 52 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 52 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आ रहा है 52 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 128, तो ये आएगा आपका 2.03। है वो इसके अंदर प्लस कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 14.5।
ठीक है। अब अपना जो मीडियन है उसका जो मीन है सॉरी उसका आंसर दे रखा है इसके अंदर 14.53, ये बड़ा अपना एग्जैक्ट आ रहा है इसके अंदर। अब अपने को मीन डिविएशन कैलकुलेट करना है, इसलिए इसके अंदर मीन से जो एक्चुअल मीन अपने निकाला है उससे उसका डिविएशन लेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे अपन dx बार, ठीक है। अब फर्स्ट अपना इसके अंदर 2.5 दे रखे हैं, तो 2.5 है उसमें से माइनस कर देंगे 14.53, तो ये आ रहा है 12.03। नेक्स्ट इसके अंदर 7.5 अपना, तो 7.5 माइनस 14.53 यह आएगा आपका 7.03। इसी तरह से नेक्स्ट इसके अंदर 12.5 है, 12.5 माइनस 14.53 है, तो यह आएगा आपका 2.03, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपने को दे रखा है 17.5 है, तो 17.5 माइनस 14.53, तो ये आ रहा आपका 2.97 और उसके बाद में 12.97। ये आपका डिविएशन फ्रॉम मीन है वो अपने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है इसका, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो अपना आप जो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका f dx बार, ये अपने को निकालना है इसमें। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर अपना है वो है 12.03 है ना, तो 12.03 है। इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी देखिए बेटा कितनी है 20 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 20 से, तो ये आएगा 240.6 240.6 240.6। इसी तरह से नेक्स्ट इसका दे रखा अपने को 7.03 है, तो 7.03 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितने से, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी है 18 है, तो ये आएगा 126.54। कितना आया 126.54। अब इसी नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी अपना दे रखा है 30 है, तो 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना, मल्टीप्लाई करते हैं तो 60.9, ये इसके अंदर अपने को इसी तरह से आगे के डिविएशन निकालने, तो ये अपना f dx यानी डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन और फ्रीक्वेंसी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को वैल्यू प्राप्त होगी। इसका टोटल कर सकते हैं सिग्मा f dx बार, टोटल संख्या प्लस की है तो प्लस को बड़ा ऐड करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो ये अपना है 240.6 प्लस 126.54 60.9, नेक्स्ट इसमें 74.25 159.4 और 194.55, इसका समेशन करते हैं तो ये आ रहा है 856.24 856.24, ये इसका टोटल हो गया अपना। अब इसके अंदर मीन डिविएशन निकालने के लिए सिग्मा f dx बार डिवाइड बाय सिग्मा f, तो ये आ रहा है 856.24 डिवाइड बाय 120, तो 856.24 तो इसका f dx बार का टोटल है और फ्रीक्वेंसी का टोटल इसके अंदर अपना 128, इसको फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा अपना 856.24 को डिवाइड करते हैं अपन कितने से 128 से, तो ये आ रहा है 6.69,
इसके अंदर आपका यही बड़ा मीन डेविएशन का आंसर दे रखा है 6.69। अब इसका कोफिशिएंट निकालते हैं अपन, कोफिशिएंट ऑफ एम डी डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड एक्स बार, तो ये आ रहा है अपना 6.69 डिवाइडेड बाय एक्स बार जो अपने कैलकुलेट किया था वो आया था अपना 14.56 53 है, तो 6.69 इसको 14.53 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है अपना वो आ रहा है 0.46 यानी 0.46। ठीक है, ये बड़ा अपना मीन डेविएशन का क्वेश्चन है। इससे पहले अपन ने मीडियन से और उसके बाद में अपन ने मीन से दोनों से कैलकुलेट कर दिया। इसी तरह से आपके ये सिंपल क्वेश्चन और दे रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें और एक्स्ट्रा है आपके, वो आप इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बड़ा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैलकुलेट किया, उसके बाद में अपन ने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर मीन और मीडियन से निकालना है, उसका प्रोसेस जो अपन ने भी कैलकुलेट किए उसी के अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना इसके अंदर डिस्पर्सन के लिए जो मेजरमेंट है वो है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे अप्लाई करना है, वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज अपना बड़ा जो मीन डिविएशन है वो टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का टॉपिक है वो कैलकुलेट करेंगे कि अपने को यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है तो अपने को कैसे कैलकुलेट करना है। इन क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को आपके बुक में दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको कीजिए। मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों ही आपका एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, या तो मीन डिविएशन का आ जाता है या स्टैंडर्ड डिविएशन का आता है, इसलिए दोनों ही इम्पोर्टेंस रखते हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन जो आपने किया है ये तो करना ही है, इसके अलावा इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपको कैलकुलेट करने हैं। आज की क्लास में बड़ा इतना ही, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट क्लास में।